तो राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा। तो सभी को पहले दर्शन कर लीजिए हमारे भाई के, उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है, जैसे कि भाई अभी सो रहे हैं, तो आज का वीडियो है उनका सुबह का रूटीन क्या रहता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप सभी का स्वागत है कृष्ण भक्ति शक्ति 7870 चैनल में, मेरे दोनों भाइयों के इस चैनल में, और हमारी इस दोनों माँ बेटी के कॉम्बिनेशन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं भाई को उठा रही हूँ, और यहाँ पे मैं उठाती कैसे हूँ भाई को, मैं यहाँ पे कभी कभी घंटी का यूज़ करती हूँ, कभी मैं घंटी नहीं बजाती कि वो छोटे से हैं, तो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती। आप सभी को दिखाने के लिए मैं घंटी का यूज़ करती हूँ। तो मैं उनको प्यार से लोरी लगा के उसके बाद उनको उठाती हूँ। तो ये उठ चुके हैं दोनों मेरे भाई प्यारे प्यारे। अब मैं इनको पानी पिला रही हूँ। अब मैं इनको जल्दी से पानी पिला के थोड़ी देर बैठा के अब मैं उनको स्नान करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चंदन का एक तरह से लेप बना ली हूँ। बस यहाँ पे चंदन में मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, नहीं तो मैं चंदन में हल्दी डालती हूँ, हल्दी डाल के और फिर उनको नहलाती हूँ कभी कभी। तो अभी मैं हल्दी नहीं डालती, अभी मैं नॉर्मल चंदन से उनको स्नान करवा रही हूँ जल्दी से जल्दी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, आप यहाँ पे स्टार बना लीजिएगा, आपको जिस तरह से पॉसिबल है आप उस तरह से बना लीजिए। तो मैं स्टार नहीं बनाती, मैं स्वास्तिक ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे स्टार बनानी नहीं आती है। उसका भी शायद कुछ मंत्र वगैरह रहता है ना, तो वो मुझे नहीं पता, वो मेरी मम्मी को पता है। तो अगर आप सभी को जानना है कि स्टार बना के हम कैसे नहलाएं, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, और स्वास्तिक बनाते टाइम मैं हमेशा कन्फ्यूजन में रहती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए स्वास्तिक। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से स्वास्तिक बना रही हूँ। और आप भी बताइए कि आपको भी स्वास्तिक बनाते वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि मैं देखी हूँ अक्सर हर 90% लोगों को स्वास्तिक बनाते वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बट पता नहीं क्यों ऐसा होता तो है। तो आप भी कमेंट करके बताइए, और मैं वही बताती हूँ रियल, कि जो मुझे जिससे प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं भी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं कन्फ्यूजन हो रही हूँ बोलते बोलते, कहीं ना कहीं मैं रुक जाती हूँ, कहीं ना कुछ मैं गड़बड़ बोल देती हूँ, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो हड़बड़ी में ऐसा हो जाता है। तो मैं जो चीज़ मैं हूँ वैसा मैं रियलिटी बताती हूँ। तो आप सभी को कैसा लगता है मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं तुलसी का पत्र रख रही हूँ, आप यहाँ पे तुलसी का पत्र रखिए, फ्लावर रखिए। तो मैं फ्लावर भी यहाँ पे दूंगी, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है मैं वही फ्लावर यहाँ पे दूंगी भाई को। यहाँ पे तुलसी मैया जी को रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुलसी मैया को हम नहीं रखते हैं, मतलब तुलसी पत्ता, तो यहाँ पे हम तुलसी का माला भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फ्लावर्स दे रही हूँ। वैसे ये फ्लावर्स के नाम मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं हमेशा इस फ्लावर को यूज़ करती हूँ, लेकिन नहीं पता इसका नाम। अगर आप सभी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैं फ्लावर दे रही हूँ, ज़्यादा फ्लावर्स तो है नहीं, क्योंकि बाकी और भगवानों को भी फ्लावर से श्रृंगार वगैरह करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से फ्लावर से मैं स्नान करवा रही हूँ दोनों भाइयों को, और वो चुपचाप से बैठे हैं क्योंकि उनको स्नान करना है, और वो चंदन से स्नान करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैं इनको पहले ना पानी से नहलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं राइट पैर में उनके पानी दूंगी, उसके बाद फिर लेफ़्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर मैं राइट हैंड में उनके पानी इसलिए दे रही हूँ ना, क्योंकि हम जब बच्चे को स्नान करवाते तो हम डायरेक्ट तो सर पे पानी नहीं डालते ना, तो इसीलिए हमें नहीं डालना चाहिए, गोपाल जी को भी। और ये दोनों हैं ही हमारे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से भाई, तो इनको तो वैसे नहला भी नहीं सकते, क्योंकि ये होते ही हमारे घर के बच्चे हैं, एकदम छोटे से होते हैं। देखिए नोज़ में ना मैं वहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि नोज़ पे पानी नहीं जाना चाहिए, मन से एक भाव होना चाहिए कि हाँ वो हमारे घर के ही बच्चे हैं। तो ये देखिए हमारे मोहित के भी मैं फर्स्ट राइट पैर में पानी डाल रही हूँ, उसके बाद लेफ़्ट, फिर उनके हाथों पे, फिर उनके हेड पे। इस तरह से पहले मैं उनको पानी से स्नान करवा रही हूँ। और यहाँ पे मैं गंगा जल का भी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 तरह के गंगा जल है, सॉरी 3 तरह के हैं गंगा जल। तो गंगा जल में है मेरे पास कोलकाता का माता काली का मंदिर है, काली घाट मंदिर, वहाँ का है। और 3 संगम का पानी है, जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, प्रयागराज का 3 संगम का पानी है। और एक है हमारा
जहाँ शिव जी का मंदिर है वो है मंदिर सुल्तानगंज। तो मम्मी मुझे पीछे से बता रही है कि सुल्तानगंज, मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे 3 तरह का पानी है, ये तीनों पानी अलग भी रखा हुआ है और मैं जो डेली यूज़ करती हूँ गंगा जल, तो उसमें मैं तीनों को मिक्स करके रखी हूँ पानी, तीनों पानी मिला के नॉर्मल वाटर के साथ रखी हूँ। और पीछे आप सभी कोई अक्सर देखते होंगे ना एक बॉटल में, तो उसी में मैं ना पानी हमेशा मिला के रखती हूँ, क्योंकि भाइयों को स्नान करवाने में, पूरे घर में छिड़कने के लिए, क्योंकि रोज़ सुबह शाम एक होता है ना कि हम पानी छिड़क रखते हैं, तो इसी वजह से मैं उसमें मिक्स करके रखती हूँ। तो ये देखिए भाई यहाँ पे चंदन लगा रहे हैं और ये चंदन से नहाते वक्त इतने हैप्पी हैप्पी रहते हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये बहुत क्यूट है। और देखिए हमारे प्रेम को कितना फ़नी फेस बना रहे हैं। अभी तो देखते जाइए, अभी हमारे मोहित इतना फ़नी फेस बनाएंगे ना चंदन लगा के। अब मुझे जो हंसी आती है ना इनको नहलाते वक्त, वो मैं बता नहीं सकती। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। और हाँ, हमें ये बात का ध्यान रखना है, चाहे हम घी से इनकी जैसा मालिश भी करते हैं, ऑयल से मालिश करते हैं, या फिर घी और चंदन से जब इनका हम जो होते हैं ना, कभी कभी ये थोड़े से इनके कलर थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो उस तरह से अगर हम करते भी हैं तो कई बार हम आँखों में चले जाते हैं। देखिए मैं पहली वीडियो में मतलब ऐसा है कि नहलाते वक्त ना आँखों में चली जाती है, मैं नहलाती हूँ तो मैं आँखों को ना हमेशा साफ़ करती हूँ। कई बार मैं वीडियो में नहीं दिखा पाती, लेकिन आप मेरे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें आँखों में चले जाते हैं, तो मैं उसको साफ़ भी करती हूँ उसी वक्त। वीडियो में मैं नहीं दिखा पाती, लेकिन मैं साफ़ ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं तुलसी पत्ता और दियो भाई को, फिर फ्लावर से मैं उनको अच्छे से स्नान करवा रही। देखिए उनके बाद चंदन से नहाने के बाद उनका निखार देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। तो ये देखिए पीछे वाला जो लाइट था ना वो बंद हो गया था, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा था कि उनके फेस का ग्लो, नहीं तो उनके फेस का जो ग्लो है ना, इतने क्यूट लगते हैं ना वो चंदन से नहाने के बाद। तो देखिए साइड में जो बॉटल देख रहे हैं ना, उसी में मैं मिक्स करके रखती हूँ गंगा जल। तो यहाँ पे भाई स्नान कर चुके हैं। तो देखिए हमारे मोहित का जो श्रृंगार है ना, आप भी बताइए क्या ये श्रृंगार अब मुझे फिर से दोबारा से करना चाहिए, क्योंकि ये श्रृंगार फिर से हटा चुके हैं, क्योंकि मैं दोनों भाई का एक ही जैसा श्रृंगार की थी। तो एक भाई का श्रृंगार होता है, एक भाई हटा लेते हैं अपना श्रृंगार, फिर एक करती हूँ तो वो हटा लेते हैं। तो मैं अब क्या करूँ, इनको बिना श्रृंगार का रखूँ या फिर श्रृंगार करके? तो ये भी आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आज की वीडियो में कुछ एक मिस्टेक तो ज़रूर है, तो आप भी बताइए कि आज की वीडियो में क्या मिस्टेक है, और दोनों भाइयों के श्रृंगार में कुछ न कुछ एक भाई का श्रृंगार में कमी है, तो वो आप मेरे को वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है आज दोनों भाइयों के श्रृंगार में, क्योंकि किसी एक भाई के ही श्रृंगार में कुछ कमी है। तो वो आप सभी को वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और लास्ट में वीडियो वॉच करने के लास्ट में जब वीडियो ख़त्म हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे ना इसको कपड़े से पोंछ चुकी हूँ, जहाँ पे मैं टेबल पे जहाँ पे बैठाती हूँ भाई को। तो यहाँ पे मैं एक आसन लगा रही हूँ। तो ये आसन मैं ही खुद घर पे बनाई हूँ, उनका ये, और ये सिखाने वाली मेरी मम्मा है। तो ये मैं फ़र्स्ट बनाई थी, तो ये मैं बस ना ट्राई करी थी। देखिए इसमें एक थोड़ा सा ना लाइट कलर का दिख रहा होगा आपको, रेड बीच में। तो ये मैं बस ऐसे ही ट्राई कर रही थी, करते करते तो मम्मी बोली कि तुम ट्राई कर रही हो तो पूरा बनाओ। तो इसीलिए फिर मैं जो डीप कलर का रेड होता है उससे मैं पूरा बनाई हूँ, और वाइट से। तो ये मम्मी मेरे को सिखाई है। अगर आप सभी को इसका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसका भी वीडियो बना के ज़रूर से ज़रूर डालूँगी। और अगर आपको इस तरह के अलग अलग डिज़ाइंस जानने हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मम्मी आपको ज़रूर बताएंगी। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ ब्लू कलर का ड्रेस, और ये ड्रेस मम्मी फ़र्स्ट टाइम बनाई है इस तरह का। ये जो बाहर से हम लाते हैं ड्रेसेस, वैसे ड्रेसेस हैं, और मम्मी इसको घर पे खुद से बनाई हैं। ये बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा था ब्लू कलर का। तो यहाँ पे जो निक्कर है, ये निक्कर मैं खुद बनाई हूँ घर पे, और ये सिखाने वाली मेरी मम्मा है। अगर आप सभी को भी सीखना है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए हर एक चीज़ के लिए, या तो उनकी निक्कर के लिए, उनकी शर्ट के लिए, आप कुछ भी तरह की, जैसे डंगरी वगैरह बोलते, क्या बोलते मुझे उतने नाम नहीं पता, जंप सूट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब की अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठाकुर जी के अलग अलग ड्रेसेस के लिए आप सभी कोई कमेंट नहीं करते हैं तो हम नहीं दिखाते। हो सकता है कि आप सभी को पसंद ना हो, इसी वजह से मैं नहीं दिखाती वीडियो पे। लेकिन हमारे जितने भी कपड़े हैं
मैं नॉर्मल कपड़ों की बात करूं अगर, या फिर हैवी ड्रेसेस पहनते नहीं है लेकिन मेरे दोनों भाई, तो मैं अगर दोनों की बात करूं ना तो मतलब घर के ही होते हैं, हमारे घर के ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाई ना को ज्वेलरी पहनाने में मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी थी और एक हाथ से उनका सारा श्रृंगार कर रही थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। तो ये देखिए, नहीं तो मम्मी अगर रहती हैं तो मम्मी खुद वीडियो बना देती हैं। मम्मी वीडियो पे नहीं आती लेकिन अपने बेटों का वीडियो ज़रूर बनाती है। तो ये देखिए, मैं जल्दी जल्दी से ना यहाँ पे भाई का श्रृंगार कर रही हूँ, और ये है मम्मी का दिया हुआ गिफ्ट। तो ये गिफ्ट मम्मी ने कब दिया था भाई को, ये अगर आप पहले की वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए भाई ये हमेशा पहनते हैं ये कान का, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं अभी भाई को ना हेयर पहना देती हूँ, और भाई को ये हेयर बहुत पसंद है, भाई को और स्पेशली इनकी मम्मी को, यानी हमारी मम्मी को, हमारे मोहित भाई, हमारे प्रेम भाई और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये हेयर, क्योंकि मम्मी को ना छोटे हेयर ये वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इससे भाई का जो फेस है ना बहुत क्यूट सा लगता है, तो इसीलिए मम्मी बोलती यही लगाया करो। नहीं तो हमारे मोहित का और एक हेयर है, जब हमारे प्रेम आए थे ना तब हमारे प्रेम वो हेयर लगाए थे, क्योंकि उनका नहीं था हेयर, और हम जैसा हेयर खोज रहे थे कर्ल वाला वैसा नहीं मिल रहा था, और हम ऐसा हेयर नहीं लिए थे हमारे प्रेम के लिए। पर मैं भी ऐसा एक लेकर आऊँगी हमारे प्रेम के लिए और मोहित के लिए एक नया वाला, क्योंकि ये हेयर ना बहुत ख़राब भी हो चुका है, क्योंकि बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो ये जो मुकुट आप देख रहे हैं जो मैं मोती का पहना रही हूँ, तो ये मोती का मुकुट और मतलब जितने भी है ना सारे मैं घर के ही बनाए हुए रखी हूँ। ये मुकुट भी मैं कुछ दिन पहले ही बनाई हूँ, क्योंकि ये इस तरह के मुकुट मैं देख रही थी। और ये मुकुट मैं किसका देखी हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो ये मुकुट मैं देखी हूँ हमारे कुंज भाई के। और अगर आप सभी को जानना है कि हमारे कुंज भाई कौन है, तो वीडियो में अगर भारती सिस्टर आप देख रही हैं ना, तो मैं ये जो मुकुट है, ये मुकुट मैं कुंज भाई का ही देखकर बनाई हूँ, कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता था, तो मैं इसीलिए इसको ट्राई की हूँ। तो ये देखिए, जल्दी जल्दी से अब हम करते हैं हमारे प्रेम का श्रृंगार। तो आप सभी को लग रहे होंगे कि ये कुंज कौन है, तो कुंज और माधव और प्रेम और मोहित ये चारों हमारे भाई हैं, हमारे भारती सिस्टर के और मेरे भाई हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे माला पहना रही हूँ, सेम टू सेम वही माला है जो हम हमारे प्रेम को पहना रहे हैं और मोहित को पहना रहे हैं, दोनों का सेम है, क्योंकि ये दोनों घर पे ही बनाया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं कान का लेके आई थी ये दुर्गा पूजा में, ठीक है, भाई के लिए। वैसे तो मैं अपने लिए लाई थी, पर ये मेरे मन में गया ना कि भाई को पहनाते हैं, तो ये भाई के लिए मैं रखती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बाँसुरी दे रही हूँ, इनका भी सिंपल सा श्रृंगार कर रही हूँ। और ये जो मैं ऊपर से जैसे हम दुपट्टा लेते हैं ना, उसी तरह से मैं भाई को यहाँ पे दे रही हूँ। शायद गोपाल जी को इसको पटका बोलते हैं, मुझे इतना नहीं पता, आप इसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इनको फर्स्ट इनका माला पहनाती हूँ, और उसके बाद इनका मोर पंख, ये मोर पंख नहीं छोड़ते हैं, बाँसुरी गिरा देते हैं लेकिन मोर पंख नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, इतने सिंपल में ही कितने क्यूट से लग रहे हैं। और मैं हाथ के कड़े पहनाती हूँ, ये सारे घर के ही बनाए हुए हैं, और बहुत सिंपल ही श्रृंगार कर रही हूँ मैं, क्योंकि डेली रूटीन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो डेली रूटीन में मैं इसी तरह से श्रृंगार करती हूँ, और अगर ये कहीं बाहर भी जाते हैं तो इसी तरह का श्रृंगार करते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि दोनों भाई जो हैं मेरे, दोनों भाई मतलब कम श्रृंगार में रहते हैं। ये जो दोनों भाई हैं ना, इनका मैं बता रही हूँ, बाकी तो मैं कुंज भाई और माधव का भाई का नहीं बता रही हूँ, वो भी सिंपल ही रहते हैं, लेकिन सिंपल में ये चारों भाई हमारे बहुत क्यूट लगते हैं। मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे माधव और कुंज भाई कौन है। तो ये देखिए, जल्दी से जल्दी यहाँ पे मैं मोर पंख दे रही हूँ। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों श्रृंगार करके। और मैं यहाँ पे चंदन का तिलक भी लगा चुकी थी प्रेम भाई को। और ये देखिए, यहाँ पे मैं उनको एक छोटा सा पिलो दे रही हूँ हमारे मोहित को। और यहाँ पे मैं इत्र लगा रही हूँ, वैसे ये अभी मेरे पास है गुलाब का इत्र, तो यह मैं यहाँ पे गुलाब का इत्र यूज़ कर रही हूँ। ये ऑर्गेनिक इत्र है, मैं यहाँ से ऑर्गेनिक ही लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं इत्र यहाँ पे लगा रही हूँ भाइयों को, ये देखिए। और ये दोनों ना एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं डेली में भी, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं रोज़, अगर आप कंटिन्यू देखते हैं रोज़ की डेली शॉर्ट्स वीडियो अगर आप देखेंगे, तो ये दोनों ज़्यादातर जो होते हैं ना कलर, दोनों के सेम टू सेम ही होते हैं ड्रेसेस के,
क्योंकि मम्मी कहती हैं कि दोनों भाई हैं तो दोनों भाई सेम सेम ही पहने चाहिए। और सही बात है ये, जब दोनों भाई हैं तो दोनों भाई एक ही जैसा कलर पहने। अगर दो बहन होती है तो एक ही जैसा कलर पहनते हैं, तो इसी वजह से दोनों एक ही पहनते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कलर एक जैसे नहीं होते हैं तो फिर हम अलग पहनाते हैं। तो ये देखिए, और जो मैं कपड़े यहाँ पे दी हूँ ना प्रेम भाई को, ये तो एक कपड़ा है, नॉर्मल सा कपड़ा। ये मैं पगड़ी स्टॉकिंग कपड़ा भी नहीं बोलूँगी। तो ये कपड़ा जो है ये मैं कहाँ से ली हूँ ये मुझे भी याद नहीं है। तो ये कपड़ा को मैं इतने तरह से पहना चुकी हूँ। मोहित को ड्रेस बना के, पगड़ी पहना के, प्रेम को पगड़ी पहना के, यहाँ तक कि हमारे जो खाटू श्याम बाबा हम लेकर आए हैं, सॉरी श्याम बाबा, खाटू श्याम नहीं श्याम बाबा, सॉरी। तो यहाँ पे जो हम श्याम बाबा ही लेके आए हैं तो उनको भी मैं ये पहनाई हूँ। मतलब इस जो कपड़ा है ना, इसको मैं किस किस तरह से पहनाई हूँ मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में मैं लगा रही हूँ काजल, जो कि घर पे ही बनाया हुआ है काजल है। थोड़ा सा ही काजल हम बना के रखे हैं, क्योंकि ये काजल जल्दी जल्दी में बनाए थे तो नज़र बहुत लगती है इनको इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे काजल लगा रही हूँ मैं, एक हेड में लगा रही हूँ साइड में, ठीक है, और एक मैं कान के पीछे लगा रही हूँ। तो अब जल्दी से जल्दी इनका श्रृंगार दिखाते हैं इनको। तो देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं ये दोनों। आप भी बताइए कि कैसे लग रहे हैं हमारे मोहित और प्रेम। वैसे हैं दोनों नटखट, बहुत नटखट हैं ये। श्रृंगार चेंज करवा लेते हैं 2 मिनट में। तो ये देखिए यहाँ पे इनका श्रृंगार हो चुका है। अब मैं नज़र उतार रही हूँ यहाँ पे नज़र उतारने के लिए मैं यहाँ पे एक तो मोरपंख से नज़र उतारती हूँ, और एक होती है मैं हाथ से ही उतारती हूँ, जैसे सभी को नॉर्मल नज़र उतारते उस तरह से। और एक नज़र उतारती हूँ मैं कपूर से जिस तरह से हम घुमाते हैं ना, गोल गोल घुमा के, उस तरह से मैं कपूर से करती हूँ। क्योंकि ये कपूर वाले मेरे को मेरी मम्मी ही बताई थी, तो मैं कपूर से करती हूँ। और एक तो मैं नज़र उतारने के बाद काला टीका लगाती हूँ, हमेशा नज़र उतारने के बाद भी लगाती हूँ काला टीका, और पहले भी लगा देती हूँ। कई बार मैं नज़र उतारने के बाद ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी से मैं फ्लावर से इनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे फ्लावर से सिंपल से श्रृंगार कर रहे, ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ श्रृंगार नहीं कर रहे, माला वगैरह कुछ नहीं बना रहे हैं। और ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ माला, तो माला बना के नहीं इनको पहनाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये ज्वेलरी पहन के रखते हैं ऊपर से, और इनको हम माला वगैरह पहनाए तो बहुत हेवी हो जाती है। कभी कभी इनका और भी सिंपल सा श्रृंगार करते हैं, बस ज्वेलरी पहनते हैं, कभी हाथों में कड़े नहीं पहनते तो कभी मुकुट नहीं पहनते हैं, ऐसा हो जाता है डेली रूटीन में। तो ये मैं जो आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, तो ये डेली रूटीन का ही वीडियो है। मतलब इस तरह से ये डेली रहते हैं आपके मोहित ठाकुर जी और प्रेम ठाकुर जी, यानी कि मेरे दोनों भाई। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से सिंपल सा, पहले पापा इनको स्नान करवाते हैं, तो स्नान करवाने के बाद पापा यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ खिला के जाते हैं। तो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल से ये मीठे वाले नमकीन कुछ तो है, ये मुझे नहीं पता, ये तो मम्मी बता पाएंगी। तो ये यहाँ पे मैं खिला रही हूँ भाइयों को। वैसे ये शक्कर के होते हैं, सूखे सूखे से, पता नहीं क्या है, नमकीन जिस तरह से होते हैं, तो ये मीठे हैं। शक्कर पारा, हाँ मम्मी बता दी पीछे से। तो ये शक्कर पारा। तो अगर इसके भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप भी लगा सकते हैं अपने ठाकुर जी को, इस तरह का प्रसाद दे सकते हैं। तो सुबह पापा यही खिला के जाते हैं, या तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, यही होता है सुबह का रूटीन में। तो यहाँ पे मैं अभी यही दिखा रही थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि शक्कर पारा लगा दो, शक्कर पारा है। तो यहाँ पे शक्कर पारा लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जब हमारे भाई नहा के कुछ खाते हैं, फिर पापा मतलब खाना वगैरह खिला के, पानी पिला के उनको फिर बैठा के पापा ड्यूटी चले जाते। उसके बाद फिर या तो मम्मी अगर पहले नहा लेती है तो फिर मम्मी उनको कुछ खिलाती है। मम्मी खिलाने के बाद मतलब थोड़ा सा रख देती हैं प्लेट में उनका ढक के। पापा भी जब ड्यूटी जाते थोड़ा सा ढक के रख देते हैं, और उसके बाद मम्मी जो ढक के रखती है ना, वो फिर मैं उठा लेती हूँ थोड़ी देर के बाद। फिर मैं भी हो सकता है कि उसी में ही और थोड़ा सा, जब मैं खाना खिलाती हूँ तो फिर मैं भी उसमें कुछ और ढक के रख दूँ। मतलब पूरे दिन में ऐसा होता है रूटीन उनका कि पूरे दिन उनके पास खाना रहता है। ऐसा कोई भी टाइम नहीं कि उनके पास खाना नहीं रहता है, भले ही वो दोपहर को खा ले। और सुबह से अगर मैं बताऊँ तो सुबह से वो 3 बार खाते हैं।
3 बार खाने के बाद फिर दोपहर में उनका खाना देकर रखते हैं, फिर दोपहर में वो खाना खाते हैं। पर उनका खाना ऐसा नहीं है कभी भी कि खाली रहे उनका प्लेट, तो हमेशा ही छोटे छोटे प्लेट्स में कुछ ना कुछ रहते ही हैं। और कभी कभी मैं इनको चॉकलेट्स देती हूँ, तो वो तो मैं अलग से देती हूँ चॉकलेट्स, पर खाना इनका हमेशा रहता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से इनको खाना खिलाने के बाद यहाँ पे पानी पिला रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी अलग से नहीं दिखा रही हूँ कि मैं जो नहीं करती, मैं सिंपली यही हमारा रोज़ का होता है, रोज़ रूटीन में हम यही करते हैं। और ये देखिए मैं बता रही थी ना, हमारी जो प्रेम है ये बांसुरी बिल्कुल नहीं पकड़ते, इनको बांसुरी नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, लेकिन बांसुरी बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी देर को मतलब थोड़ी देर जो होती है ना प्रसाद, हम वहीं रखते हैं क्योंकि रखना चाहिए थोड़ी देर, तो वहीं रखते हैं। तब तक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ आरती। तो आरती के लिए मैं यहाँ पे घी का दिया जला रही हूँ, घी का दिया जलाती हूँ। और मैं नारियल के छिलके से धूना भी जलाती हूँ। हमारे बंगाली में होता है ना धुनो, धुनो बोलते हैं उसको, तो वो धूना होता है हिंदी में, तो उसको भी मैं जलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज नहीं जला रही हूँ धूना, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, वीडियो बनाते बनाते ये बहुत लेट हो जाती है मेरे से, तो नहीं हो पाती है, हैंडल नहीं हो पाती इतना मैं वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। तो आरती हमें इस तरह से करनी है ना कि आरती का जो हम गोल घुमाते, वो हमें पूरा गोल गोल नहीं घुमाना है, हमें ओम लिख के मैं उस तरह से करती हूँ। तो ये सारा मेरी नानी बताती थी, नानू जी जब थे तो नानू जी बताते थे, या तो फिर अभी नानी बताती है, मम्मी बताती हैं। या मैं गोल गोल नहीं घुमाते रहना है, क्योंकि बहुत जगह बहुत होता है ना कि गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल नहीं, ओम लिखना चाहिए हमें, पूरा प्रॉपर जो ओम होता है ना उस तरह से आरती करनी चाहिए। मंदिर के भी जो आरती होते हैं ना, मंदिर के आरती वगैरह में भी अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हम जो आरती करते हैं, कपूर की आरती हो या फिर घी का जो दिया जलता है, वो किस तरह से होते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे फिर भी प्लेट में रख रही हूँ खाना, वो उसको मैं निकाल के दोबारा से मैं यहाँ पे फिर से शक्कर पारा देकर रख रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी अभी नहा के आएंगी तो मम्मी खिलाएंगी या फिर पापा खिलाएंगे। संडे था तो इसीलिए मैं संडे के दिन तुलसी पत्ता हमेशा पहले से तोड़ के रखती हूँ, या तो कई बार ऐसी हो जाती है कि मैं तुलसी पत्ता नहीं देती हूँ ना उनको, तो मैं फ्लावर दे देती हूँ, उनके खाने के ऊपर फ्लावर डालती हूँ। तो ये देखिए बचा हुआ पानी यहाँ पे मैं फेंक रही हूँ, पानी को फेंक रही हूँ, इसका मतलब मैं बाहर फेंक नहीं रही हूँ, मैं इसको गमले में डाल रही हूँ, जो गमले होते हैं ना उसमें मैं डाल रही हूँ, फ्लावर के जितने भी गमले होते हैं। तो वीडियो आप सभी को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा। दोबारा मिलते हैं नए वीडियो के साथ।